णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य वैसे की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपना स्वाध्याय चल रहा है बराबर। कल प्रश्न था कि भेद ज्ञान में क्या सिद्ध होता है, तो बहन सिंह ने बताया कि भेद ज्ञान में दो द्रव्य अलग अलग सिद्ध होते हैं। भेद ज्ञान करना इसका मतलब कि भेद नहीं करना है, उसमें दो द्रव्य को तूने एक मान रखा है तो दो को दो देखना, दो द्रव्य की अलग द्रव्य की सिद्धि होती है। भेद ज्ञान का ये सार है कि अपने बाकी जो उद्गल द्रव्य है या विभाव भाव है उनसे न्यारा ये त्रिकाली भगवान आत्मा सिद्ध होता है भेद ज्ञान में, है ना। फिर बोला कि ये नैयायिक का और इनका निषेध किया कि जो आत्मा को या तो क्षणिक मानते हैं या आत्मा को अद्वैती मानते हैं, तो उसका निषेध आता है। क्योंकि दो द्रव्य है जब भिन्न भिन्न है तो हर द्रव्य अपने अपने में अलग अलग है, तो अलग अलग द्रव्य है तो अलग अलग अपना अपना कार्य अपना अपना द्रव्य की पर्याय करेगी, है ना। तो ये सब भेद ज्ञान की सिद्धि बताई कि भेद ज्ञान से क्या लाभ है। अभी अभी प्रश्न वापस है कि 578 नंबर का कि बाहर के अमुक संयोग छोड़कर हम यहाँ आए हैं। क्या कहा? बाहर के अमुक संयोग छोड़कर यहाँ आए हैं और प्रतिदिन यहाँ शास्त्र में से पठन मनन आदि सब कुछ करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। प्रश्न है कि हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं और यहाँ सब पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम गुरुदेव जी का तीनों टाइम सुनते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, मनन करते हैं, सब करते हैं, फिर भी हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये प्रश्न है। तो बहन से समाधान देती है स्वयं ही अटकता है। देखो कितनी बढ़िया बात बताए हैं कि बहन सिंह ने ये नहीं कहा है कि अभी तुम्हारा उदय यहाँ ऐसा ही चल रहा है, या फिर तुम्हारे संयोग में मतलब सही नहीं है, ये कुछ नहीं कहा। स्वयं ही अटकता है, जिसका मतलब तुम्हारी रुचि कहीं और भटक रही, मतलब अभिप्राय में कुछ और चल रहा है। बाहर में सब कुछ करता हुआ दिख रहा है, सब प्रोग्राम में अटेंड, सुबह बहन श्री की तत्व चर्चा में अटेंड, उसके बाद गुरुदेव जी के प्रवचन में, पूजन में, अभिषेक में, सब में हम शामिल होते हैं, सब ध्यान से सुनते हैं, सब करते हैं, फिर भी हम कहाँ अटके हैं। तो बोले स्वयं ही अटकता है। जो सुनता है, पढ़ता है, करता है, वो तो परलक्षी भाव है। उसी समय में एक परलक्षी भाव से भिन्न ये चैतन्य परमात्मा हूँ, ये तुम देखता नहीं है तो खुद ही अटकता है। वस्तु स्वयं परिपूर्ण है, इसको मैं पने करके नहीं देखता है, और बाहर में सुन के समझ के ये सब करके और फिर हम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ मनन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। तो बोले परद्रव्य कारण है ही नहीं सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन में कारण तो अपना त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा है, तो तू कारण नहीं देता तो कार्य कहाँ से होगा। कारण कहीं और लगावे और कार्य पर्याय में भीतर में हुए तो ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए देखो बहन जी क्या करते हैं, स्वयं ही अटकता है।
जितनी रुचि की तीव्रता चाहिए उतनी नहीं है। अंतरंग में पर से विमुख नहीं होता, अपने को ग्रहण नहीं करता, इतनी विरक्ति नहीं आती, महिमा नहीं आती, इसलिए प्रयास में कचास रहती है, मंदता रहती है। जैसे किसी ने जागने का निर्णय किया हो परंतु प्रमादवश जागता नहीं है और विचार करता रहता है कि जागना है, उठना है, वैसे ही स्वयं प्रमाद के कारण जितना चाहिए उतना ज्ञान, उतनी विरक्ति नहीं करता है, जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं देता है, इसलिए कार्य नहीं होता। अपने आलस्य वश कार्य नहीं होता। छटपटी होनी चाहिए, स्वयं कहाँ अटकता है उसे अंतरंग में से पहचान ले तो वह वहां स्वयं अटक ही नहीं सकता और स्वयं अंतर में चला जाए। असल में उसकी दृष्टि गायक में स्थिर नहीं होती, विभाव से विभक्त नहीं होती, कारण तो अपना ही है। यदि गायक का प्रबल रूप से आश्रय ले, विभाव का आश्रय छोड़ दे तो निरालंबन हो जाए। स्वाश्रय का जोर हो तो अन्य सभी छूट जाता है, स्वयं छोड़े तो छूट जाए, किंतु स्वयं ही नहीं छोड़ता है, अपना ही कारण है। द्रव्य दृष्टि तो स्वयं विभाव में गया ही नहीं है, उन्हें ग्रहण ही नहीं किया है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से सर्वत्र अटका हुआ है। कितनी बढ़िया और कितनी सारी बातें बताई है बहन से। स्वयं ही अटकता है, इसका मतलब कि तू पहले दूसरों को दोष देना बंद करना कि तू तो ये मानता है कि हम सब कुछ करते हैं फिर नहीं हो रहा है, जबकि सब कुछ कर रहे हैं मतलब विपरीत हो रहा है। मतलब अपने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, सब बाहर में धमाल चलती रहती है। सुबह से उठ के शाम तक इतना संतोष ले लेता है कि हम तो पूरे दिन यही सब तो करते हैं, हमारे और कोई काम तो है नहीं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये आप बोलते हैं ये चिंतन मनन स्वाध्याय ये तो राग है, राग से आत्मा कैसे प्राप्त होगी? आत्मा तो स्वभाव है, स्वभाव है तो चैतन्य पने शांत अपने गायक भाव में रहा हुआ है। तो तू ये सब में अपनापन करके जो करता है तो इससे तुम्हारा उल्टी दृष्टि और उपयोग बाहर भटकता है और तुम मानता है हम सब कुछ करते हैं। कितना बढ़िया, देखो बाहर के अमुक संयोग छोड़कर तो हम यहाँ आए हैं और प्रतिदिन जहाँ शास्त्र में से मनन पठन आदि सब कुछ करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो ये जो तुम करता है ना वो परलक्षी भाव है, वो राग भाव है, वो तुम्हारे स्वभाव से तुझे बाहर ले जाता है और इससे इसको करके तू मानता है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो बहन से बोलती स्वयं ही अटकता है, जितनी रुचि की तीव्रता चाहिए उतनी नहीं है। देखो अपन सब परिचित है, हम तो रोज देखते हैं। देखो सोनगढ़ में का दृष्टांत देती हूँ कि सोनगढ़ में जैसे इतनी बजे अभिषेक होता है ना, और इतनी बजे नाश्ते का समय वहां ऐसा है कि आपको 8:30 बजे गुरुदेव जी के प्रवचन के पहले पहले सब हो जाएगा, उसके बाद सब बंद हो जाएगा है। अब कोई एक दिन आया है, बाहर से आया तो उसको पता नहीं था, तो 8:30 बजे के 5 मिनट बाद वहां गया तो देखा वहां तो सब बंद हो गया। अब वो जिसको जो एक दिन वो नाश्ता नहीं मिला उसको भूखा रह गया, तो अभी दूसरे दिन देखो आप कितनी बजे पहुंचता है। मतलब उसको जिस चीज की रुचि है, जिसकी जरूरत लगे, जिसकी गरज लगे, उसके बाद उसको देखो कितनी जगह तपास करेगा करेगा कि अरे 5 मिनट की देरी में ही बंद हो गया, कि बोले हाँ यहाँ तो ऐसा ना कानून है कि कोई भी गुरुदेव जी के प्रवचन के समय में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा कि कोई अटक जावे वहां। लोग नाश्ता करते रहे और उधर गुरुदेव जी का प्रवचन चलता है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो कार्य जिस जिस हिसाब से होने वाला वो ही होने वाला है। तो जिसको उसकी गरज है, जिसको जिसकी जरूरत है, वो वहां उतनी बजे पहुंच ही जाएगा। अब दूसरे दिन वो लेट करेगा ही नहीं, हर हालत में नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसकी रुचि है ना, उसको जरूरत लगती है, उसको गरज लगती है उसकी कि मुझे ये चाहिए ही, मेरी ये आवश्यकता है, मेरे देह देह को मतलब मुझे मुझे खाना चाहिए ना। सुबह से खाना मान लो 11:30 12 बजे मिलेगा तो सुबह से फिर मैं क्या करूंगा है?
तो मतलब जरूरत समझ में आ रही है, गरज, तीव्रता, रुचि किसको कहते हैं कि जिस चीज की आपको गरज हो उसके लिए आप बिल्कुल उसी समय एग्जैक्ट टाइम पर आप पहुंच जाओगे। ऐसे किसी का अभिषेक देखने का नियम हो और वो दूसरी जगह जाए और उसे उस अभिषेक का टाइम नहीं मालूम हो और वो 5 मिनट पहले जैसे वो पहुंचा और प्रतिमा जी पहुंच के वहां से उठा दी और उसके बाद दोबारा उस मंदिर में होता नहीं। अब वो कैसा छटपटी करता, अरे 5 मिनट लेट हो गया, अरे टाइम से मैं आ जाता, अरे इस कारण हो गया उसका, मतलब उसको उस समय चाहिए ही चाहिए, मतलब ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए वो कितना पंक्चुअल होता है, कितना रुचि होता है, कितना उधर का रुझान होता है। वैसे ही भैया तुझे इतनी गरज लगी नहीं है। अरे आत्मा का अनुभव सबसे सरल, जगत में सबसे सरल है, क्योंकि स्वयं आत्मा है और उसका तुझे अनुभव नहीं होता, ये कैसी बात है। तू देखता ही नहीं है, तू आत्मा के नाम से बाहर में धमाल मचाता है, बाहर में ये कर लूं, ये उठा लूं, ये रख लूं, ये पढ़ लूं, ये सुन लूं, ये सब करता रहता है, तो आत्मा कैसे मिलेगा। आत्मा का तो सरल सा है कि आत्मा का स्वभाव जानना है, तो जानना तो सब समय चल रहा है, जानने के बिना तो आप कोई काम कर नहीं सकते। तो जब जानना चल रहा है तो ये जाननहार मैं हूं, इधर देखना तुम, इधर देखने में जितनी ताकत लगाएगा, जितना पुरुषार्थ लगाएगा, जितना समय देगा, वो रुचि और पुरुषार्थ तुम्हारा काम करने वाला है। और बाहर वाला तो तुम्हारा उसमें इतना सा भी शामिल नहीं होने वाला है। मतलब कुछ तो काम आएगा कि कुछ कैसे आएगा, वस्तु यहाँ है, तुम वहां देखेगा तो कैसे होगा, बताओ, हो ही नहीं सकता। इसलिए वेन श्री बोलते हैं कि जितनी रुचि की तीव्रता चाहिए उतनी नहीं है, मतलब इसके बिना चले ही नहीं। जैसे सांस, अभी तो देखो इसके कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ना, अब ऑक्सीजन के बिना देखो ना कैसी हालत कि 5 मिनट अगर आप लेट हो जाओ, नहीं पहुंचो तो रास्ते में दम तोड़ देता है। मतलब उसकी कितनी जरूरत है। जैसे जीव को सांस लेने के लिए मान लो अंदर नहीं ऑक्सीजन आ रही है, तो उसको कितनी जरूरत है, उतनी जरूरत उतनी मतलब अंदर से लगी क्या, उतनी अपनी जरूरत लगी। इतना संसार से थकान आया कि अरे अब हमें ये संसार नहीं चाहिए, ये चार गतियां नहीं चाहिए, बहुत हो गया। अरे यहाँ से अगर आत्मानुभूति नहीं हुई और यहाँ से चले गए कहीं, तो फिर वही कुत्ते बिल्ली कौवा ये पर्याय मिल जाएगी। ऐसा अंदर से मतलब अंदर से धगस लगी क्या कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मुझे भगवान आत्मा रूप अनुभव होके आनंद 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 आना चाहिए, है ना। तो बोले जितनी रुचि की तीव्रता चाहिए उतनी नहीं है। अंतरंग में पर से विमुख नहीं होता, क्या कहा, अंतरंग में पर से विमुख नहीं होता, पर सन्मुख रहता है और उसको रुचि का नाम देता है कि हमारी रुचि तो बहुत है, हम सुनते भी है, पढ़ते भी है, सारे सब कुछ काम करते हैं, फिर रुचि की कमी कैसे हो गई। तो बोले रुचि अनुयायी वीर्याणी, रुचि अगर सही हो तो वीर्य तो काम करता है, पर रुचि सही दिशा में होनी चाहिए। अगर राग की रुचि है ना, बाहर में प्रोग्राम सबकी रुचि है, तो उसको भी यही कहता है कि हम तो रुचि है, हम तो पूरे दिन सब इन्हीं में लगे रहते हैं। भाई ये तुम्हारे स्वभाव से भिन्न है, ये आश्रव तत्व है, ये राग का कार्य है। राग करते करते किसी को वीतरागता या स्वभाव सन्मुखता हो जाएगी, ये कैसे होती नहीं है। विमुख परिणाम है ना, स्वभाव के विमुख वाले परिणाम है, तो कैसा हो जाएगा। स्वभाव के सन्मुख वाले परिणाम के साथ जो राग रहती है ना, आत्मा का चिंतन मनन वो चल रहा है, तो वो राग टूट के तो इधर आएगा कि इधर का ही स्वभाव की महिमा चल रही है, तो राग टूट जाएगा, मतलब स्वभाव सन्मुख या स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। लेकिन तू ये बाहर वाला करके सोच रहा है, मतलब इस ईमानदारी से सोचो कि इतनी जरूरत लगी है क्या कि इसके बिना मुझे चले ही नहीं। तो एक टाइम का खाना नहीं मिले तो चले, या और कुछ नहीं मिले तो चले, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे अनुभव के बिना मुझे तो नहीं चले, है ऐसी अंदर से लगी कभी कि। इसलिए वेंसी बोलते हैं कि जितनी रुचि की तीव्रता चाहिए उतनी नहीं है। अंदर से तो लगता है कि हम तो खूब चिंतन मनन सब तो करते हैं। अरे आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा का अनुभव तो, अरे हम तो है ना परमात्मा, आत्मा का अनुभव तो, अरे हे परमात्मा तो तू यहाँ आनंद लेना, यहाँ रुकना। जिसको अपना परमात्मा है उसका श्रद्धा होता है ना, तो उसको सम्यक दर्शन की गरज भी नहीं रहती है उसको।
उसको तो ऐसा आ जाता है कि ओ हो, ये देखो, जब मेरे आश्रय से ही सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान तक की पूरी पर्याय यहीं से आने वाली है, तो मैं तो ये रहा, तो इसके अंदर की धगस, अंदर की रुचि तो सीधी अंदर ले जाती है, उसको कहीं अटकाती नहीं, कहीं भी अटकने नहीं देती, कोई भावों में नहीं अटकने देती। चाहे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हो, वो श्रद्धान, वो देवगुरु शास्त्र का उपकार भाषित होता है, तो जिन्होंने जो तत्व बताया वो तत्व की ओर ढल जाता है, तो उनका उपकार सफल हो जाता है ना। मतलब जितनी रुचि की तीव्रता चाहिए उतनी नहीं है, अंतरंग में पर से विमुख नहीं होता, अपने को ग्रहण ही नहीं करता। अब बताओ, स्वयं है और स्वयं को ग्रहण ही नहीं करता, कैसी, देखो कैसी विडंबना है कि स्वयं है और स्वयं को ग्रहण नहीं करता, यानी मैं ही हूँ ये आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही जीव हूँ, तो मुझे मेरा अनुभव करने के लिए कोई और प्रयत्न नहीं करने हैं, है ना। सारे प्रयत्न इसके साथ वाले हैं, इसके लिए सारे प्रयत्न हैं। जैसे दूल्हा बारात में जावे, घोड़ी पे चढ़ गए तो बारात की शोभा पाती है, और खाली लोग जावे तो भीड़ है, बारात कहाँ से आई। दूल्हा हो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है, तो जितने जन 500 लोग भी उसके साथ में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो शोभा पा रहे हैं। लेकिन अगर दूल्हा ही गायब हो, दूल्हे के बिना काहे की बारात, भीड़ है वो तो ये कहना है कि तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान आत्मा तो गायब है वहां से। अरे मैं परमात्मा हूँ, तो इतना सही तो करना है, इतना ही समझना है, इसका नाम रुचि है कि ये जहां से जाननपना निकल रहा है, जहां से ये बराबर ये चेतनमयी परमात्मा में से जानना देखना बराबर निकल रहा है, तो ये जानन देखना मेरा लक्षण है, ये जानन हार परमात्मा में हूँ, इतनी सी की जरूरत है बस। सब समय ये करते हैं, ये करते हैं ऐसे, बोले सब समय ये धुन लगा कि मैं ये रहा परमात्मा, मैं ये रहा भगवान आत्मा। जिनवाणी पढ़े तो जिनवाणी के अंदर में से भगवान आत्मा को निकाल, कि मेरी बात चल रही है, ये स्वभाव की चर्चा चल रही है, जो रागादिक भाव की चर्चा चलती है, तो वो एक समय की पर्याय का दोष का ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन मैं राग रूप नहीं हुआ, मैं तो शुद्धात्मा ही, मैं तो भगवान आत्मा ही। भाई गरज तो लगनी चाहिए, पानी में कोई गिर जावे और डूबता हो, तो उसको कोई एक तिनखे का सहारा चाहिए कि कोई मुझे बचा ले। ऊपर मुंह निकालता है तो शांति मिलती है, और अंदर डूबता है तो उसका दम घुटने लगता है। तो मतलब उस समय कितनी जरूरत लगती है उसको कि अरे मैं ये समुद्र में या किसी में पानी में गिरा हूं तो मैं डूब जाऊंगा भी, मैं डूब जाऊंगा भी। मतलब कितनी वहां की उस ऑक्सीजन की, सांस की कितनी जरूरत लगती है कि नहीं, मुझे जिंदा रहने के लिए ऐसा यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे ही भैया इतनी जरूरत गरज होनी चाहिए, अपनी महिमा उत्कृष्ट आनी चाहिए कि मैं स्वयं जब परमात्मा हूँ, जब मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, तो मुझे बाहर से कुछ प्राप्त करके करना क्या है, अपने स्वभाव रूप रहना है। तो स्वभाव में बस हामी भरना है कि मैं तुम्हें हूँ, मेरे में तो कुछ घटा न बढ़ा, मेरे में परिणमन ही नहीं है, कुछ आता जाता ही नहीं है। मतलब प्रयत्न करके क्या प्रश्न है कि हम इतना प्रयत्न करते हैं फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। तो बोले पर्याय दृष्टि रखता है, पर्याय पे खड़ा होता है, तो पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, पर्याय पे प्रयत्न करता रहता है कि मैं, मुझे ये करना है, मैं ये करता हूँ, इतना किया, इतना बाकी है। अरे मैं अकर्ता भगवान हूँ, मैं ज्ञाता भगवान हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण स्थिर रूप सत्ता रूप परमात्मा हूँ, मैं पहले से ही पूरा हूँ, मैं तो अनंत गुण का धनी हूँ, मैं तो है अनंत केवल ज्ञान की पर्याय गर्भ में पड़ी है मेरे, यहाँ से निकलेगी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय। तो यहाँ इतना अंदर से अहोभाव बहुमान अपना आवे, तो फिर क्या क्या जरूरत है फिर बाहर में। बोले बाहर का देखो क्या कहा, अंतरंग में पर से विमुख नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं अभिप्राय में मिठास पड़ी रहती है कि इतना तो करेंगे तभी होगा ना, इतना नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। बोलते सब समय थोड़ी आत्मा में, अभी थोड़ी आत्मा में ध्यान लगता है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तू करता बन के कर रहा है तो करना क्या पड़ेगा। आत्मा में सब समय ध्यान नहीं लगता, मतलब तू इतना ध्यान तो रख सकता है कि मैं आत्मा हूँ, समझे ना। सब समय आत्मा में ध्यान नहीं लगता एक बात है, और इतना तो ख्याल में ध्यान में रह सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं चेतन हूँ। तू तो इतना ध्यान रखना, तुझे ध्यान लगाने की कौन बोल रहा है।
आत्मा में ज्ञान सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। तो तेरे ज्ञान में तो ये रख, श्रद्धान में तो ये रख कि ये मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। ऐसा तो श्रद्धा में तो ले। तो बोले अंतरंग में पर से विमुख नहीं होता, अपने को ग्रहण नहीं करता। पर से विमुख नहीं होता तो एक समय में एक ही जगह उपयोग रहेगा, तो फिर पर की तरफ है तो स्व की तरफ नहीं होगा। तो बोले अपने को ग्रहण नहीं करता, इतनी विरक्ति नहीं आती। क्या कहा, मतलब थकान आनी चाहिए, बाहर से थकान आनी चाहिए। और स्वभाव में तो इतनी शीतलता, इतनी ठंडक है कि मैं ही हूँ और मेरे घर में ही मैं हूँ, मैं बाहर निकला ही नहीं आज तक, अन्य रूप हुआ ही नहीं। तो मुझे ये बाहर के प्रयत्न करके क्या करना है? मैं अनादि से तक प्रयत्नों में तो उलझा बैठा हूँ। कर्म के नाम से भी प्रयत्न और धर्म के नाम से भी प्रयत्न। इसके बाद मतलब लिस्ट बना रखी है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इतने बजे ये प्रोग्राम है, इतने बजे ये प्रोग्राम है, लिस्ट बना रखी है। अरे मैं तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञाता दृष्टा, हिलता ही नहीं अपनी जगह से, खिसकता ही नहीं। मैं तो मैं हूँ, मैं तो एक रूप रहता हूँ, इतना ख्याल में नहीं लेता। बोले इतनी विरक्ति नहीं आती, महिमा नहीं आती, इसलिए प्रयास में 50 रहती है। महिमा आवे तो उस रूप कार्य होवे ही होवे, नहीं होवे ऐसा भैया होता ही नहीं है। लौकिक में भी कोई आपका खास गेस्ट हो ना, खास गेस्ट वो आने वाला हो ना, ऐसे आप घर में सफाई ही रखते हैं ना, अपन सफाई रखते हैं। लेकिन उस दिन देखो, फिर उस दिन देखो, उसके पहले दिन घर पूरा अप टू डेट हो जाता है कि अरे नहीं वो आने वाले, उनको तो बहुत वैसा पसंद है, वैसा पसंद है। तो उसके लिए तेरी कितनी लगनी, कितनी धकास, कितनी ओर लगती है। तो भैया ये परिणति के अंदर चैतन्य परमात्मा विराजमान होने वाले हैं, उसके लिए कितनी चाहिए बताओ। परिणामों की कितनी निर्मलता चाहिए, कितनी सरलता चाहिए, कितना स्वभाव की तरफ का अहम रस भाव चाहिए, कितनी अपनी महिमा आनी चाहिए। देखो तो सही, बाहर की जिसकी महिमा आती है उसके लिए देखो ना कैसे कैसे लग जाता है। तो वैसे ही अपनी इतनी महिमा आवे, इस मेरे पीछे मेरे आगे कोई टिके ही नहीं, सर्वस्व मेरे में है। ये सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध अवस्था तक की सारी पर्यायें यहाँ से निकलने वाली है। तो मुझे सम्यक दर्शन तो चाहिए, है ना। बोले सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? सम्यक दर्शन तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं परमात्मा ऐसी श्रद्धान तो करता नहीं है। भाई इतना श्रद्धान तो होना चाहिए कि जिसके आश्रय से जितने अनंत भगवान हुए आज तक, तो उपयोग उनका अपने त्रिकालीन ध्रुव में जब रम गया, जम गया, तो अनंत अवस्था आई है। अपन देखते हैं, रोज मंदिर जाते हैं तो क्या देखते हैं अपन, पता चलता है ना कि उनका उपयोग पूरा लीन है। अंतर्मुखाकार मुद्रा जो है, तो अंदर पूरा लीन है और अनंत सुखी है, वो अनंत सुखी निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं, बस एकदम अंदर में सुखी है। तो इसका मतलब ये केवल ज्ञान यहाँ से प्रकट हुआ है, ये अपने को पता चल गया। तो अभी अभी इतना, अब अगर आपको सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान चाहिए तो आप पुरुषार्थ के साथ कहाँ करना है? कि यही करना है ना, कि वो जो परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा में उपयोग लीन हुआ है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। उपयोग को या परिणति को प्रतीति हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है कि सर्वस्व मेरा मेरे में ही है, बाहर में कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो उसका एक ही कार्य चलता है बस, अपने परमात्मा स्वरूप की महिमा, रुचि, बलन है, इधर का इधर का इधर का इधर का ही चलता रहता है। तो बोला इसलिए इसलिए नहीं होता है, इसलिए पर्याय में प्रयास में 50 रहती है, मंदता रहती है। जैसे किसी ने जगाने का निर्णय किया, जैसे किसी ने जागने का निर्णय किया, जगाने नहीं जागने का, जैसे किसी ने जागने का निर्णय किया हो, परंतु प्रमादवश जागता नहीं है। ये तो होते ही है ना ऐसे। अरे आज हमको सोच के सो कि आज हमको 3 बजे उठना है, उसका अलार्म आपने लगा लिया है, 3 बजे अलार्म बैठा, उठा तो आप उठ के बैठ गए तो फिर आपने क्या सोचा कि अभी तो 3 ही बजी है, थोड़ी देर और लेटते हैं, थोड़ी देर और लेटते हैं, तो आपको आंख लग गई, वापस आपने आंख खोली तो सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए, है ना। तो अभी बताओ क्या करोगे आप? अब ये प्रमाद कैसा, जब तुझे
इतनी बजे से अपना पुरुषार्थ या जो भी कार्य करना था, तो अभी किसकी गलती है बताओ? ये प्रमाद है ना, ये प्रमाद। जागने की इच्छा है, देखो क्या कहा कि जागने की, जैसे किसी ने जागने का निर्णय किया हो परंतु प्रमादवश जागता नहीं है और विचार करता रहता है कि जागना है, उठना है, मतलब आलस करता रहता है कि अरे हाँ उठना तो है, अरे जागना तो है। और ये सब लोग 4 बजे उठ के अपना अपना चिंतन मनन करते हैं, आत्मा का के साथ बैठते हैं, मुझे भी वो अभ्यास करना है, मुझे भी वो अभ्यास करना है। तो जब उठने का समय होता है तो फिर प्रमाद आ जाता है कि अरे ठीक है, कल थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर और सही। बोले ये थोड़ी देर करते तेरा अनंत काल निकल गया है। अनंत काल मनुष्य पर्याय कितनी बार मिली और वो थोड़ी थोड़ी करके ये पर्याय निकल गई है। मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी अगर निकल जावे तो ये तो सुनिए ना। इसलिए कहा कि विचार विचार करता रहता है, जागना है, उठना है। वैसे ही स्वयं प्रमाद के कारण जितना चाहिए उतना ज्ञान, उतनी विरक्ति नहीं करता। ज्ञान तो पढ़ता है, क्षोपसम बढ़ाता है, जिनवाणी पढ़ता है, सब समय इसी में लगा रहता है, लेकिन भैया अंतर्मुख वाला पुरुषार्थ नहीं करता कि जहां से ये ज्ञान का भंडार परमात्मा है और ये जानने का ज्ञान जहां से आता है, वो जाननहार परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। मेरे को प्रयत्न करके बाहर से तो कुछ लाना ही नहीं है। प्रयत्न तो अपने स्वभाव की महिमा और परिपूर्णता का श्रद्धान विश्वास आने का है, करना है। प्रयत्न पर्याय में सम्यक दर्शन का नहीं करना है। पर्याय तो सम्यक दर्शन की पर्याय वो कहलाती है जो पर्याय में श्रद्धा ये हो जाए कि मैं परमात्मा हूँ, उस पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो बोले इस तरह का प्रयास पुरुषार्थ में कच्चास रह जाती है। तो सम्यक ठीक है ना, परमात्मा तो पूरा है, लेकिन पर्याय में तो प्रकट होना चाहिए ना, होना तो चाहिए ना। और उपदेश भी ऐसा ही आता है कि क्या फायदा, आत्मा तो सबके पास है, लेकिन जिसको प्रतीति में आए, अनुभूति में आए, उसको फायदा है। तो यहाँ यहाँ क्या होता है कि प्रतीति में तो आनी चाहिए, अनुभव में तो आनी चाहिए। तो आनी चाहिए तो आती किस तरह से, विचार कर कि प्रतीति कैसे करे कि ये चैतन्य परमात्मा पूरा परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अहम पना करके इसी और उपयोग का ढलान होए ना, तो ये उपयोग यहाँ रस लेता है और उपयोग को स्वभाव ग्रहण हो जाता है, प्रतीति अनुभव हो जाता है। सम्यक दर्शन की विधि है ये, लेकिन सम्यक दर्शन की विधि तो अपनाता नहीं है कि करना नहीं है, श्रद्धान करना है। ये कुछ पर्याय में प्रकट नहीं करना है हमें, पर्याय तो परिणमन स्वरूप है, प्रकट होएगी अपने आप में। तो हमें ये श्रद्धान करना है, हमें ये पक्का करना है कि मैं तो स्वयं हूं ना, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। जिसके लक्ष्य से, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, मैं तो मुझे क्या, पर्याय को मेरा आश्रय लेना है, लक्ष्य करना है तो करे, मुझे क्या, मैं किसका आश्रय करूं, मैं किसका लक्ष्य करूं, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा। मतलब इस जाति का पुरुषार्थ उठता नहीं है। अभिप्राय में ढिलास पड़ी रहती है, अभिप्राय में कच्चास पड़ी रहती है, विपरीतता पड़ी रहती है, कहीं न कहीं मिठास पड़ी रहती है उन्हें। जैसे कितनी बढ़िया बात होता है कि जागना चाहता है, निर्णय भी करता है इतनी बजे उठूंगा है, और अलार्म लगा के भी सोता है, अलार्म बजती है तो आंख भी खुलती है, सब खुलती है, लेकिन प्रमाद बस वापस सो जाता है कि अरे ठीक है थोड़ी देर सो जाते हैं, नहीं तो चलो आज नहीं तो कल से ही, कल कभी आता नहीं है। जो एक समय जो आपका कौस्तुम मणि के लिए तरह इतना इतना उपयोगी है, इतना बहुमूल्य है, वो एक एक समय की कीमत समझ में आनी चाहिए। मैं तो बोलूँ कि सांस पे विचार करो आपकी, कि आपकी मतलब आप सामने खड़े हो और ऐसे सोचो कि हे भगवान थोड़ी देर बच जावे, थोड़ी देर बच जावे और आयु खत्म होने का काल आ गया है, तो एक समय कोई बढ़ा के दिखा दो, एक समय कोई बढ़ा के दिखा दो। कोई नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा ही नहीं सकता। अभी कोई का एक्सीडेंट हो जाए तो घर ऐसे सोचते रहते हैं कि अरे एक क्षण को खाली इधर रह जाती ना, एक क्षण को उधर रह जाती ना, तो वो एक क्षण की कितनी कीमत है सोचो, एक क्षण खाली सावधानी रख लेता ना तो ये नहीं होता। अभी ये बात नहीं चल रही कि एक्सीडेंट होना ही था, होना था, यहाँ तो समय की कीमत बता रहे हैं, पुरुषार्थ की किस और किस जाति का होना चाहिए वो बात चल रही है ना। तो बोला विचार विचार करता है, करता रहता है
और जागना है, उठना है, वैसे ही स्वयं प्रमाद के कारण जितना चाहिए उतना ज्ञान, उतनी विरक्ति नहीं करता। जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं देता। इसका एक बहुत बढ़िया दृष्टांत आया कि एक एक मतलब राजा ने ये बोला कि भैया ये एक मंदिर बनवाना है बहुत अच्छा। तो मंदिर बनवाने के लिए एक बहुत बढ़िया पत्थर आया था, बहुत बढ़िया पत्थर आया था। तो बोले इस पत्थर में से एक प्रतिमा बनवा लो, अपन मंदिर बनवा के उस प्रतिमा जी विराजमान करेंगे। तो उसका मंत्री था ना, तो वहां सबसे बढ़िया कारीगर के पास गया। तो बोले ये पत्थर आया हुआ है, अच्छा सबसे बेस्ट पत्थर है, इसके भगवान बनाने हैं, हमने प्रतिमा बनानी है, तो तुम इसका 1 हफ्ता में बना के दे दो। तो खुश हो गया, बोले तुमको इतना लाख रुपया मिलेगा, तुम बना दो। खुश हो गया। अब वो उसने मतलब दिन भर प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया, 100 बार 200 बार उसने चोट मारी सब की, लेकिन वो पत्थर टूटा ही नहीं। वो थक गया, वो थक गया, बोलता है भाई साहब इसकी तो प्रतिमा नहीं बनेगी, पत्थर टूट ही नहीं रहा है। अब वो जो मंत्री था वो बेचारा देखता रह गया कि अब क्या करे। फिर उसने जो मामूली और कारीगर होते हैं ना उनके पास गया, और उनके पास गया तो बोले भाई ये इसकी, ये बहुत अच्छा पत्थर है, पूरे भगवान निकलेंगे इसमें ऐसे कैसे, तुम इसकी प्रतिमा बना दो। बोले हाँ साहब बन जाएगी। अब उसने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया। अब बताओ कि वो पत्थर पहले टूटने जैसा हो रखा था कि नहीं हो रखा था? अरे वो लास्ट चोट मारता तो वो पत्थर टूट जाता, टूट जाता तो प्रतिमा बना लेता, उसके पास पैसा आ जाता। लेकिन लास्ट चोट मारने के लिए वो रह गया। तो ये इतनी तीव्रता से धगस से कि ये कार्य तो इसी रूप होना चाहिए, और कोई उपाय ही नहीं है उसका, है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये इसी चोट से ये जो भगवान आत्मा ये अनुभव में आएगी, और कोई उपाय नहीं है। तो पत्थर उससे नहीं टूटा। बताओ, वो उसने 490 99 चोट मारी, उससे नहीं टूटा। और 500 में 500 वाली में टूटने वाला था वो, है। तो लेकिन उतना नहीं हुआ ना। और जिसके पास गया तो तैयार था एकदम। वो तो जिसने स्वभाव सन्मुखता की तो उसका तो एक बार में हो जाता है। और जिसको स्वभाव का धीरे धीरे महिमा आवे, तो ऐसे महिमा आते आते विकल्पों में सोचते विचारते महिमा आते आते ऐसा थक जाता है कि अरे उससे कुछ नहीं है, जिससे अपन तो चलो स्वाध्याय करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, बहिर्मुख चला जाता है। तो बहिर्मुख चला गया तो नहीं हुआ, समझे ना। एक ही जगह चोट मारे ना, एक ही जगह, एक ही, बस एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। शुद्धात्मा का अनुभव कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये यही एक उपाय है, दूसरा जगत में कोई उपाय है ही नहीं। स्वानुभूति का एक ही उपाय है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जागना उठना, वैसे ही स्वयं प्रमाद के कारण जितना चाहिए उतना ज्ञान, उतनी विरक्ति नहीं करता। जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं देता, इसीलिए कार्य नहीं होता। अपने आलस्यवश कार्य नहीं करता। देखो ये नहीं बताया कि तुम्हारा निमित्त अच्छा जुटाता नहीं है, तुम मतलब स्वाध्याय 2-4 घंटा नहीं करता है, इतना ये कुछ नहीं बताया बहन ने। बहन से बोला तू अटकता है, तू आलस करता है, प्रमाद करता है। प्रश्न किया कि हम तो घर में सोए तो रहते नहीं है, हम तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। बोले ये कारण ही नहीं है, ये कारण नहीं है। कारण स्वभाव सन्मुखता है, कारण महिमा है ज्ञायक की। अंदर में विश्वास श्रद्धान होना चाहिए कि ये ज्ञायक में परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो ये परिपूर्ण परमात्मा हूँ का बल बढ़ता जावे ना, तो हूँ में होना हो जाता है। जब हूँ तो ये तो पर्यायी हूँ बना करेगी ना, पर्याय ही श्रद्धा करती है, पर्याय ही अपनापन करती है। तो वो बोलती है मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं ज्ञायक ही हूँ। अब ये बोलता है, थोड़ी देर के बाद बोलता है कि अरे उससे क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो कर ले, वो कर ले। तो बोले कि जैसे उसके प्रतिमा के लिए पत्थर गया, लेकिन पैसा तो किसी और के हाथ आना था। उसने तो इतनी चोट लगाई तो पत्थर तो सॉफ्ट हो गया था, उसने तो एक लगाई और पत्थर के टुकड़े हो गए। तो कहने का मतलब है कि जो सीधा स्वभाव को पकड़ता है कि लक्षण जान के कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो ज्ञान तो निरंतर हो रहा है, जानना तो निरंतर हो रहा है। तो ये जानना और जानना, ये एक जगह अभेद है। तो ये यहाँ सीधी चोट लगाती है कि मेरा लक्षण जानना है,
तो जानना मतलब ये जाननहार में से जानना आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। तो सीधी एक चोट के अंदर अंदर अनुभूति कर लेता है, भेद ज्ञान कर लेता है, प्रज्ञा छेनी डाल देता है। आहा हा हा। सुवाणी जो अबू जी ने की थी, ज्ञान और राग भिन्न है, और बैठ गए। बताओ, एक ही प्रयत्न में बैठ गए, कुछ नहीं किया, और रात भर वैसे ज्ञानमयी 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 परमात्मा ज्ञान की धुन लगा के सीधा ज्ञान को ग्रहण कर लिया। इसलिए ये बात चलती है कि आलस्य बस कार्य नहीं करता, छटपटी होनी चाहिए। स्वयं कहाँ अटकता है उसे अंतर में से पहचान ले, खुद को पता ही चलता है, स्वयं को सब पता चलता है। ये ज्ञान इतना इतना क्लियर है, इतना स्वच्छ है कि सब पता चलता है कि हमारा अटकाव कहाँ हो रहा है। अब इसको प्रमादवश निकाल देता है कि बोले ठीक है ना, आज नहीं तो कल, ठीक है अब इतना थोड़ी एक ही दिन में हो जाएगा। अरे इतना करना कितना है, इतना मानी क्या कि अपने स्वभाव का निर्णय तो करना है, स्वभाव का श्रद्धा नहीं तो करना है, करना तो कुछ है ही नहीं है, वस्तु तो परिपूर्ण है, एकदम मेपना करना है यहाँ की, यही मैं हूँ, यही मोक्ष मार्ग का उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सुबह आया था कि व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही होता है। निश्चय जो सच्चा व्यवहार तो उसके साथ पाया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है। तो जितना तू ये प्रयत्न कर रहा है ना, वो प्रयत्न इधर इधर स्वसन्मुखता के बिना प्रयत्न नाम कैसे पाएगा बताओ। इसलिए बोला छटपटी होनी चाहिए। छटपटी मतलब कि धुन लगनी चाहिए, मतलब इसके बिना चले नहीं, ऐसा नहीं भाई। इतना जब बोले कि अंतर्मुहूर्त का काम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 1-2 समय का काम है, और ज्यादा लंबा ले ले तो 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, आचार्य बोलते हैं 6 महीना ज्यादा से ज्यादा। तो फिर ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? बोले जो मंद मंद पुरुषार्थी होते हैं ना, उसके लिए 6 महीना का है। जो तीव्र पुरुषार्थी होता है वो तो अपने समय 2 समय में या ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त में अपना काम कर लेता है। आप सही जगह निशाना लगा तो वहां तो काम होगा ही, नहीं होगा कैसे हो सकता है बताओ। दिशा आपने इधर पलटी कि मैं परमात्मा हूँ, इधर इधर उपयोग देखने लगा, तो यहाँ तो वस्तु हाजिर हजूर विद्यमान स्वयं है, तो यहाँ तो दिखेगी, अनुभव में आएगी, प्रतीति में आएगी। है प्रयत्न बाहर करता है और अनुभव चाहता है तो कैसे होगा? राग का हो रहा है भी, और राग में मंद राग होती है तो खुश हो जाता है। तो मंद राग हो चाहे तीव्र राग हो, राग राग है, राग रोकती है, राग पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए ये बात चलती है कि छटपटी होनी चाहिए अंदर में, ऐसी अंदर में लगना चाहिए। जैसे बहन श्री को लगता था कि अरे समय निकलता जा रहा है, क्या मेरी ये पर्याय ऐसे ही छूट जाएगी क्या, बिना अनुभूति के छूट जाएगी क्या मेरी पर्याय। 19 साल की अवस्था में तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, उसके पहले ऐसी लगने लगी थी उनको, अरे समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, मतलब अंदर से इतनी चटपटी, इतनी चटपटी। और अपने साथ बैठे रहते थे, घंटों घंटों अपने साथ बैठे रहते थे, बाहर में आटा मारते थे तो भी अपने जैसे लगता है कि स्वभाव के सम्मुख वाला कार्य चल रहा है इनका। कैसा पुरुषार्थ कैसा होगा बताओ। पुरुषार्थ का मतलब कि कुछ तोड़ना लाना ले जाना थोड़ी है। पुरुषार्थ मतलब कि स्वभाव में इतना उत्कृष्ट हूँ, मैं इतना परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, तो इस पे इस रूप श्रद्धा करना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो स्वयं हूँ ना, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ, तो मुझे ये मैं हूँ ऐसा तो विश्वास कर, श्रद्धान कर, तो कार्य तो हो गया। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो नित, सुखी अपारा रे, प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे। बोले प्रभु मैं तो केवल ज्ञायक हूँ, बस जानन हारा हूँ। ये इसमें श्रद्धा नहीं, ये इसमें अपनापन करने का, ये इधर इधर सन्मुख होने का, ये पुरुषार्थ
कि छटपटाट, मतलब ये पुरुषार्थ इस जाति का पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ के नाम से करता तो बहुत है, लेकिन वो पुरुषार्थ नाम ही नहीं पाता। बताओ, अपन कहीं जावे और अपना काम नहीं हुए और अपने 4 घंटा खराब करके आए तो उसको पुरुषार्थ कहा कि नहीं कहा? कि वेस्टेज कहा समय की, समय की वेस्टेज हुई है। पुरुषार्थ कौन कहेगा उसको, है ना? पुरुषार्थ तो उसको कहते हैं कि जिस काम के लिए कहे वो काम हम पर करके आ गए, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो अगर ये आप, हम बोले इतने इतने सालों से हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बोले इतना साल का काम ही नहीं है। इतना साल का काम ही नहीं है, ये जो प्रयत्न कर रहा है उसकी दिशा गलत है। राग से अगर हम चाहते हैं अनुभूति तो 3 काल में नहीं होने वाली है। अरे स्वभाव पूरा का पूरा ये गायक परमात्मा, यहाँ अनुभूति की तक की गरज नहीं है। यहाँ तो मैं स्वयं हूं ना, ये रहा, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये हाजिर हजूर विद्यमान में, ये प्रगट प्रत्यक्ष में हूँ, ये देखो ये रहा मैं। ऐसा बस इसी की धुन, इसी की रटन, इसी की लगन, ये स्वसन्मुखता का ही पुरुषार्थ, इसी जाति का पुरुषार्थ चलता रहे ना, तो बोला कि छटपटी होनी चाहिए। स्वयं कहाँ अटकता है उसे अंतर में से पहचान ले तो वह वहां स्वयं अटक ही नहीं सकता। क्या कहा कि स्वयं को पता चल जाता है कि मेरी यहाँ अटकाव है, तो बोले वो निकल जाती है। और स्वयं अंतर में चला जाए। ओहो, भाई से को एक बार एक आदमी ने, एक जने ने पूछा कि बोले लालचंद भाई, हमें क्या चीज की हमारे इतनी अटक हो रही है, हम कहाँ अटक रहे हैं? तो भाई बोल रहे, बोले बुरा मत मानो तो एक बात कहूँ। तो बोले हाँ कहो ना। बोले लोभ पड़ा है तुम्हें, लोभ पड़ा है। मतलब कोई चीज का बाहर का लोभ पड़ा रह जाता है ना, तो वो वहां अटक जाता है। चाहे सम्यक दर्शन का भी एक लोभ है ना? भावना अलग चीज है, देखो भावना को लोभ में मत मिलाना। भावना अलग चीज है, भावना भवनाशनी होती है। भावना तो कोई भी आप कार्य करो ना, कहीं जाने के लिए रवाना हो तो पहले भावना बनेगी तब तो होएगी ना। तो भावना अलग चीज है, लेकिन उसका उसका कि मैं कर लूं, कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि, बाहर में व्यापार धंधा में मन लग रहा है, बाहर में सब परिवार में इतना आनंद आ रहा है, सुखासित हो रहा है, और उसके साथ में स्वाध्याय भी करते हैं, नियम से करते हैं, सब करते हैं। तो बोले हमें तो रुचि है। बोले वहां अगर तुम्हें विषयों में आनंद आ रहा है तो यहाँ की रुचि कहाँ है? रुचि तो एक ही जगह होगी, दो जगह रुचि तो हो नहीं सकती। उपयोग नहीं रहे, अभी अभी घर गृहस्थ में है तो, लेकिन रुचि तो एक ही जगह रहेगी। अगर तुझे उधर भी रुचि आ रही है, इधर स्वाध्याय कर रहा है, तो भैया तुझे अपनी कहाँ कमी है वो पहचाननी पड़ेगी। इसलिए बहन श्री बोलते हैं कि उसे अंतर में से पहचान ले तो वह वहां से स्वयं अटक ही नहीं सकता। स्वयं कहाँ अटक रहा है उसको पहचान हो जाए तो अटक ही नहीं सकता, और स्वयं अंतर में चला जाए। वो अटक खुला पड़ा है, तू क्यों बाहर खड़ा है बताओ? फाटक बंद हो तो इंतजार करना पड़े, मंदिर जाए तो मंदिर का गेट बंद मिले तो बोले 5 बजे खुलेगा और हम 4:45 बजे, तो हम वहां वहीं बैठ जाते हैं, इंतजार करना पड़े। पर यहाँ तो मैं ही हूँ, यहाँ तो मैं स्वयं हूँ, किसका इंतजार करूं, क्या करूं बताओ? ये ज्ञान स्वभाव मेरा है, ज्ञान में परिणमन निरंतर चल रहा है, वो ज्ञान लक्षण मेरा है। इससे पता चलता है कि ये ज्ञायक परमात्मा जो ज्ञान के साथ ही रहा हुआ पूरा का पूरा अनंत गुणों का पिंड परमात्मा, यही मैं हूं। तो यहाँ तो किसी का इंतजार ही नहीं करना है, यहाँ तो मैं हाजिर हजूर हूँ। देखो सही सही प्रतीति कब होती है कि सही दिशा हो ना, और सही जगह विश्वास हो कि मतलब एक हो तरण काल में परमात्मपन, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। और जो ज्ञानियों के साथ पाया जाता है उसको कह दिया जाता है, तो तू ज्ञानियों के साथ वाले को मत पकड़ना कि ये देखो ये भी तो ये करते थे ना, वो भी ये करते थे ना, तुझे पता नहीं है। वो बस मात्र अंदर में ज्ञाता दृष्टा, बस एक टंकोत्कीर्ण परमात्मा रूप अपने को जानते मानते हैं, है ना? तो बोला स्वयं अंतर में चला जाए, अगर स्वयं पता चल जाए कि मैं कहाँ अटका हूँ तो उसकी अटकन निकल जाती है। असल में उसकी दृष्टि ज्ञायक में स्थिर नहीं होती। क्या कहा? दृष्टि में बस एक ही आया, दृष्टि ज्ञायक में स्थिर होना चाहिए। श्रद्धा का एक ही काम है, पुरुषार्थ एक तरफा होना चाहिए कि ये ज्ञायक परमात्मा स्वरूप है, सो ही मैं हूँ।
यही मैं हूँ, बस यही यही एक ही एक जगह अगर खड्डा खोदो आप तो पानी जैसे निकल जाता है। तो जैसे पत्थर पे एक ही जगह आप चोट मारो तो भले ही 50 चोट से पता नहीं चलता है, लेकिन ये चोट घन लग रही है, ऐसा नहीं लग रही नहीं है। तो एक जहां वस्तु है वहां आप पुरुषार्थ करो तो सहज में है, फिर कुछ करना ही नहीं है। देखो कैसे विधि बताए बताओ कि आप ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे देख रहे हो तो आप बोलते मेरे तो आंखें हैं, मुझे देखना ही है, देखना ही मेरा काम है। पर भाई ये देखना यहाँ की बात चल रही है। अब यहाँ देखने के लिए क्या करना, जिनेंद्र भगवान यहाँ देखने के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? तो उनकी आंखें तो नासाग्र दृष्टि है, उनके तो ये इधर देख रहे हैं, वहां नहीं देख रहे हैं वो। देखने के लिए तो ज्ञान जानने के लिए तो है, पर ज्ञान में ये जानना है कि मैं जाननार परमात्मा हूँ, जाननार चूक करनार નથી, जाननार जनाय छे खरेखर पर जना तो નથી, ये जानने के लिए ज्ञान है। ये ज्ञान आत्मा का लक्षण है, तो आत्मा का लक्षण आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए है, पर की प्रसिद्धि करने के लिए थोड़ी है। कुंद आचार्यों ने गाथा लिखी, तो गाथा लिखी तो गाथा कुंद आचार्यों ने क्या दूसरे के प्रसिद्धि के लिए लिखी है क्या? नहीं, उनके अंदर में जो आत्मा में जो भाव आ रहे थे ना, वो लिखे गए हैं। उनके ज्ञान में चल रहा था कि देखो संसारी जीव कैसे कैसे अपने को भूल के भटक रखते हैं, तो वो चीज लिखी गई है। लेकिन लिखी यहाँ से गई है ना, संसारी जीवों के सन्मुख देख देख के थोड़ी लिखा है उन्होंने, आत्मा में झांक झांक के लिखा है। आत्मा ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि जहाँ भूल चलती है वो भी खबर पड़ती है और स्वभाव की खबर पड़ती है। इसलिए ये बात चली है कि असल में उसकी दृष्टि ज्ञायक में स्थिर नहीं होती, मतलब ज्ञायक की एकांत धुन नहीं लगती, विभाव से विभक्त नहीं होता। ये रागादि की क्रिया कर करके संतुष्ट हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, दिन भर हमारा तो आजकल सुबह 7 बजे से लेके पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 3-4 प्रवचन आते हैं वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत के बाद में फिर दोपहर का प्रोग्राम चालू हो जाता है। तो दिन भर इसी में लगे हैं, दिन भर आत्मा की चिंतन, आत्मा का। और भैया चिंतन में आत्मा कहाँ है? आत्मा तो मैं स्वयं हूँ। तो इतने घंटों में से कितनी बार ये लगता है कि ये मैं तो यही हूँ, मैं सुनने पढ़ने वाला मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये रहा चैतन्य परमात्मा, मैं तो अपने अनुभव में आने की वस्तु हूँ, मैं तो अपने ज्ञान में तीर्थ तरवड़ने वाली वस्तु हूँ, प्रगट प्रत्यक्ष दिखता हुआ परमात्मा हूँ मैं। इतना घंटों में से इतना इतना अपने सन्मुख तो कितनी देर रहा, वो तुम्हारा पुरुषार्थ कहलाएगा, बाकी पुरुषार्थ थोड़ी है वो। पुरुषार्थ नहीं है वो राग का ही खेल चल रहा है। भले ही राग इधर की हो, लेकिन राग का खेल चल रहा है वो। ये इस पुरुषार्थ नाम नहीं पाता ये। पुरुषार्थ तो जितने समय तू अपने साथ रहा ना, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो क्या कहा, यदि ज्ञायक का प्रबल रूप से आश्रय ले, विभाग का आश्रय छोड़ दे तो निरालंबन हो जाए। स्वाश्रय का जोर हो तो अन्य सभी छूट जाता है, मतलब छूटता पड़ा है, छूट क्या जाता है, छूटता ही पड़ा है। तूने मान्यता में मान रखा है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन करता तो कुछ है नहीं, खाली जाननहार है। तो इसलिए बोला स्वाश्रय का जोर हो तो अन्य सभी छूट जाता है, स्वयं छोड़े तो छूट जाए, किंतु स्वयं ही नहीं छोड़ता है। स्वयं छोड़ता नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना, वो भगुला होता है, वो भगुले क्या होते हैं, भुंगली भुंगली बोलते हैं ना, कि वो उल्टी हो गई, उल्टी हो गई तो उल्टी हो गई, तो अब वो हाथ छोड़े ही नहीं। बोला हाथ छोड़ू तो मैं गिर जाऊं, हाथ छोड़ू तो मैं गिर जाऊं। गिर जाऊं कि उड़ जाएगा, उड़ना स्वभाव है तो उड़ जाएगा, गिरेगा कैसे, लेकिन छोड़ता ही नहीं है। वैसे ही ये क्या कहता है कि अपने स्वाश्रय का जोर हो तो अन्य सभी छूट जावे, स्वयं छोड़े तो छूट जाए, स्वयं ही नहीं छोड़ता है। अरे अभी इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, अरे होता है, करना नहीं पड़ेगा। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो, स्वतः परिणमन होता है। परिणमन जिस समय में जो होता है वो होता है, तू परिणमन की तरफ क्यों झांकता है? तो तू ज्ञायक परमात्मा को देखना है कि अपरिणामी ध्रुव परमात्मा में तो ऐसा कैसा टिका हुआ हूँ, मेरे में तो कोई घटना घटती नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। मतलब इस पे ज्ञायक पे इस तरह से दृष्टि आवे ना,
तो सहज पर्याय में इस जाति का पुरुषार्थ उछलता है। कोई चीज आप लेने गए और सही जगह सही टाइम पर गए हो और वो उसके पास है तो मिलेगी, इसमें क्या बात है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। फिर बोलता अरे हम लेके आ गए, अरे लेने ही गया तो लेके आएगा ही ना। सही टाइम पे सही दिशा में सही दुकान पे गया है तो मिलेगी। तो वैसे ही पुरुषार्थ, हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अरे पुरुषार्थ सही जगह सही दिशा में करेगा तो उसमें क्या आश्चर्य है। आत्मा का अनुभूति तो ऐसे ऐसे मतलब मिनटों का खेल है, कोई अनुभूति कठिन नहीं है। अनुभूति कठिन होए तो कैसे शेर की पर्याय में हो जाए, हाथी की पर्याय में हो जाए, मेंढक की पर्याय में हो जाए, कठिन नहीं है। ये तो तू विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है तो कठिन लग रहा है। और ढीला छोड़ दे ना, अपने को ढीला छोड़ दे। पुरुषार्थ के नाम पे पर्याय की दृष्टि छोड़ता ही नहीं है, ढीला छोड़ दे। मैं तो स्वयं हूं ना, ये राह में, ये राह में, ये राह में खुद हाजरे हजूर विद्यमान हूँ। प्रत्यक्ष मैं ही तो हूँ, मेरे में ही चेतना है, मेरे में ही जाननपना पाया जा रहा है। ऐसा अपने को पर्याय का पक्ष छोड़ दे, पर्याय का हट छोड़ दे। पर्याय में मुझे प्रकट करना छोड़ दे, प्रकट हूँ ये देख ले। ये रहा मैं हाजरे हजूर, ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा, ये रहा मैं शुद्धात्मा। ऐसा देख ले। इसका नाम तो पुरुषार्थ है, इसका नाम लगनी है, इसका नाम अप्रमाद दशा है। अपने स्वभाव की ही एक तरफ लक्ष्य करके धुन 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 की यही 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 बस मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये रहा मैं हूं ना, मैं अपनी तरफ लगावे तो पुरुषार्थ। इसका नाम तो पुरुषार्थ है, और क्या पुरुषार्थ है। पर्याय को पकड़ के बैठता है और फिर पर्याय को फेर फार करना चाहता है। तो पर्याय तो अपने क्रम से जड़ी हुई है, क्रम से जड़ी हुई है, उसमें फेर फार कैसे करेगा तू। तो पर्याय की तरफ का लक्ष्य हटा दे, मुझे नहीं करना कुछ भी, पर्याय को स्वतः परिणमन दे अपने आप। वो जब परिणमनशील है तो परिणम गई, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो हूँ पूरा, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। मैं तो ये रहा शुद्धात्मा, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। आहा, जिसका आनंद क्यों नहीं ले भाई, है क्यों प्रमाद में। ये प्रमाद ही है ये कि मैं, मुझे करना है, हो नहीं रहा है, ये प्रमाद में चला जाता है। हो नहीं रहा है मतलब हूं ना, ये रहा मैं, इसको पक्का करना। इधर इधर अहम पना करके इसको पक्का करता जा। जब ढीलास आवे कि अरे नहीं, अरे ये हो रहा है, तो बोला हो रहा है, जहां हो रहा है वहां हो रहा है, मेरे में क्या हो रहा है, मैं तो ये रहा। फिर इसको पक्का कर, फिर दृष्टि ये पैर इधर इधर ही खींच कि मैं तो ये रहा। किसमें होना है, कहाँ होना है, जहां होना है वहां तो क्रम से जड़ा हुआ है, वो होएगा ही होएगा। पर मैं तो अभी हाल में पूरा का पूरा परमात्मा हूँ और शुद्धात्मा हूँ। मुझे जो कुछ करना न धरना, होएगा तो बढ़ूंगा नहीं और नहीं है तो घटू नहीं। ऐसा मैं तो परिपूर्ण लबालब छला छल धरा हुआ परमात्मा प्रभु भगवान, ये रहा मैं, ये रहा मैं स्वयं तो हूँ। ऐसा वचन तो ला प्रभु अपना। बोला स्वयं छोड़े तो छूट जाए, किंतु स्वयं ही नहीं छोड़ता, अपना ही कारण है। द्रव्य दृष्टि से तो स्वयं विभाव में गया ही नहीं। ये देखो क्या कहा कि द्रव्य दृष्टि से तो स्वयं विभाव में गया ही नहीं, उन्हें ग्रहण ही नहीं किया है तो छोड़ू क्या विभाव को। मैंने विभाव को ग्रहण ही नहीं किया तो विभाव को छोड़ने की बात ही नहीं रहती है। द्रव्य दृष्टि से यानी दृष्टि द्रव्य पे होए, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम से पर्याय में प्रकट करना, प्रकट करना, प्रकट करना, मतलब पर्याय ये कहे कि मैं तो पूरा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। इसका नाम पुरुषार्थ है, इसका नाम प्रत्यक्षता है, इसका नाम प्रकटता है। ऐसा ऐसा अपने ऐसे स्वभाव सन्मुख दृष्टि के अंदर प्रकट हो जाएगा अपने आप। तो अपना ही कारण है। द्रव्य दृष्टि तो स्वयं विभाव में गया ही नहीं, उन्हें ग्रहण ही नहीं किया, परंतु पर्याय की अपेक्षा से सर्वत्र अटका हुआ है। मतलब पर्याय को ही ये श्रद्धान करना है, ये विश्वास करना है, ये अहम पना करना है कि पर्याय अपने का पर्याय पने को भुला के अपने को द्रव्य पने वेदन करे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। इस तरह से अपने स्वभाव रूप वेदन करे। तो अभी देखो हाजरे हजूर हाल ही में ये रहा में चेतन अपनो रूप निहारो, चेतन अपनो रूप निहारो,
नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। दर्श ज्ञानमयी चिन्ह मूर्ति, सकल करम से न्यारो। जाकी बिन पहचान जगत में, जाकी बिन पहचान जगत में, सह्यो महादुख भारो। चेतन अपनो रूप निहारो। जाके लखे उदे है तत्क्षण, देखो इसको भूल के भटका। जाको लखे उदे है तत्क्षण, केवल ज्ञान उजारो। चेतन अपनो रूप निहारो। कर्म जनित पर जाए पाए, तुम कीनो तहाँ पसारो। आपा पर स्वरूप न पिछानो, आपा पर स्वरूप न पिछानो। ताते मोर झारो। चेतन अपनो रूप निहारो। अब निज में निज को अवलोक्यो, अब निज में निज को अवलोक्यो। जो है सब सुरझारो। जगत राम सब विधि सुख सागर, जगत राम सब विधि सुख सागर। पद पावो अविकारो। चेतन अपनो रूप निहारो। चेतन अपनो रूप निहारो। हे चेतन, नहीं गोरा कारा है, तू तो परमात्मा है। चलो। निधि निधि में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी को वंदना शतपाथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य आदि समस्त दिगंबर संतों की जय हो। परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा शुद्ध आत्म द्रव्य की जय हो।